नमस्कार। आज हम बात करेंगे अंतर ध्यान यानी मेडिटेशन के बारे में। और ये जो हम आपसे आज वार्तालाप करने वाले हैं वो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस पे आधारित है और आज के नेशनल और इंटरनेशनल जितने भी महान गुरु हैं उनके वीडियो, उनके बुक्स पे आधारित ये हम आज डिस्कशन करेंगे। ये बात तो तय है कि आप और हम दोनों अंतर्ध्यान के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं और मैं आपके सामने कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अंतर्ध्यान एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट हम उसके एक भाग पे आज आपके लिए हम प्रकाश डालेंगे और इवन अपने लिए भी। सबसे बड़े गुरु, इस अंतर्ध्यान के सबसे बड़े गुरु जो है वो है हमारे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध कहते हैं कि किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, खासकर अंतर्ध्यान की दुनिया में। उसकी बात को सुनो, एक्सपेरिमेंट करो, चीज़ों को जांचो, परखो, फिर अपने आप पे इम्प्लीमेंट करो। अगर आपको लगता है कि वो चीज़ आपके लिए काम कर रही है, आपके अंदर कुछ चेंजेस लेके आ रही है, तो फिर आप उसके आगे की चीज़ों को करो। अदरवाइज ब्लाइंडली 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 फॉलो मत करो। ये अच्छे से बोल्ड और क्लियर शब्द में हमारे सबसे बड़े अंतर्ध्यान के गुरु भगवान बुद्ध ने ही इस बात को कहा है। अब हम शुरू करते हैं कि अंतर्ध्यान जब हम शुरू करते हैं तो हम अपनी आंखें बंद करते हैं और हम अपने ब्रेन के साथ धीरे धीरे कनेक्ट होते हैं। आपको पता है जो हमारा मानव मस्तिष्क है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा और बहुत अजूबा चीज़ है, एक यूनिक चीज़ है जो हमारे साथ भगवान हमें गिफ्ट में देते हैं। और हम जो अंतर्ध्यान करते हैं वो हम अपने धीरे 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 इस मस्तिष्क से, इस ब्रेन से कनेक्ट होते हैं। चलिए हम एक एक्सपेरिमेंट के साथ आज का ये वीडियो सेशन शुरू करते हैं। आप अभी कुछ सेकेंड्स या मिनट्स के लिए आप अपनी आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद करने के बाद आप अपने क्रश को याद करेंगे, वो मोमेंट, वो पल, वो टाइम जब आप पहली बार फीलिंग को अनुभव किए थे, उसको देखे थे, उस चीज़ को याद करिए। आंखें बंद करेंगे आप, मैं कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोलूँगा, आप उस मोमेंट में जाइए, फिर मैं आपको गाइडेंस दूंगा। आंखें बंद है आपकी और आप उस इंसान को अब याद करेंगे जिनको आपने हाल फिलहाल में खो दिया है। आप चाहते थे कि वो इस धरती पे और कुछ दिन आपके साथ रहे, आप उनके साथ और थोड़ा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि वो आपका केयर करते थे, आप उनसे प्यार करते थे और एक बहुत अच्छा दिल से जुड़ने वाला एक कनेक्शन था। लेकिन संजोग ऐसा हुआ कि वो इस दुनिया को छोड़ के, आपको अकेला छोड़ के इस दुनिया से वो चले गए। उस इंसान के बारे में आप थोड़ी देर के लिए आप सोचेंगे। मैं फिर से कुछ देर तक साइलेंट रहूँगा, आपकी आंखें बंद रहेंगी। अब आप धीरे से अपनी आंखें खोलिए। आपको समझ में आ गया कि हम पिछले 30 सेकंड में वो एक अंतरिम खुशी, एक रोमांस, एक रोमांचित माहौल में गए थे और दूसरे ही पल अगले 30 सेकंड में हम एक उदासी,
एक रोने वाले मोमेंट में चले गए थे। इससे हमें क्या चीज़ें मिलती है, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि हमारे ब्रेन जो मस्तिष्क है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, और अपने मस्तिष्क के अंदर बहुत छोटे 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 पार्ट्स हैं जिसको हम लोग बुलबुले की तरह बोलेंगे। और हर बुलबुला का एक अपना एरिया है, एक अपना स्पेसिफिकेशन। जैसे एक बुलबुला न्याय के लिए, एक बुलबुला खुशी के लिए, एक बुलबुला दुख के लिए, एक बुलबुला द्वेष के लिए, एक बुलबुला गुस्से के लिए, एक तरफ आवेश के लिए, एक तरफ शांति के लिए, एक तरफ रोमांस के लिए और एक तरफ प्यार के लिए। अभी जो हम लोगों ने 1 मिनट के अंदर जो 2 बुलबुलों से यात्रा किया, पहला बुलबुला जिसमें हम रोमांच अनुभव कर रहे थे और उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी, हमारा शरीर बिहेव करता है। आपको पता नहीं चला होगा, धीरे धीरे पता चल जाएगा, बट उसके हिसाब से हमारा शरीर बिहेव करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्या आप ये सोच रहे होंगे कि अंतर्ध्यान से क्या होगा, क्या कनेक्शन है मस्तिष्क का। देखिए, जब भी हम गुस्से में होते हैं हमारे डॉट्स अलग अलग तरीके के बुलबुले हैं, तो हमारे शरीर के अंदर कंपकपी, सांसों का तेज चलना होने लगता है। हम एक बुलबुले से दूसरे बुलबुले में स्विच हो सकते हैं मिनिमम टाइम में, और वो जो पॉसिबिलिटी है, जो स्विचिंग है, वो हमारा अंतर्ध्यान के थ्रू होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या अंतर्ध्यान यही है? मैंने बोला सिर्फ कुछ पार्ट पे हम आपको इस पे फोकस कर रहे हैं। अंतर्ध्यान के थ्रू अगर हम गुस्सा हैं, नाराज हैं, आवेश में हैं, तो हम अंतर्ध्यान के हेल्प से हम उस बुलबुले से निकलकर हम दूसरे बुलबुले में जहाँ पे शांति है, जहाँ पे दया है, वहाँ पे हम पहुँच सकते हैं। हाँ, ये मुश्किल है लेकिन प्रैक्टिस से हो सकती है। अब एक एग्जांपल लीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप बहुत गुस्से में हैं, नाराज हैं, लेकिन आप शांति में यानी दया में जाना चाहते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझिए कि जो हमारी कार होती है जिसमें गियर्स होते हैं, तो जब वो फास्ट होती है, गाड़ी का गियर 1 2 3 4, तो 4 में जब जाते हैं तो वो हमारी गाड़ी बहुत स्पीड होती है, और फास्ट और फास्ट और फास्ट और फास्ट। लेकिन जब हमको रिवर्स गियर में जाना होता है तो हम 4 3 2 1 फिर 0 न्यूट्रल, और फिर हम रिवर्स में जाते हैं। मतलब हमें इमोशन से पहले वापस उस बुलबुले से पहले न्यूट्रल में आना होगा, फिर हम दया वाले और खुशी वाले और सहिष्णुता वाले बुलबुले में पहुंचेंगे। ठीक उसी तरह जब आपको गुस्सा आ रहा है, जब आप बहुत ही नाराज हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि हम बेड पे हैं और किसी चीज़ को लेके इतना सोच लेते हैं कि हमें नींद ही नहीं आ रही है, उस टाइम सबसे पहले न्यूट्रल में आने के लिए आप उस चीज़ को सोचना, उस चीज़ पे ध्यान फोकस करने के बदौलत आप जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, आप अपना ध्यान अपने सांसों के रिदम पे लेके आते हैं। आंखें बंद करते हैं और सांसों की रिदम पे फोकस करते हैं। आप चाहें तो सांसों की गिनती भी शुरू कर सकते हैं, 1 से लेके 10 तक जाएंगे और 10 के बाद फिर से 1 से शुरू करेंगे। शुरू में थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद आप अपना जो ध्यान है वो उस गुस्से से अपनी सांसों पे लेके आए हैं, तो थोड़ा वो कंट्रोल होगा। और जैसे न्यूट्रल होगा, आप लाइफ में जो चीज़ अचीव किए हुए हैं, चाहे वो छोटी सी अचीवमेंट क्यों ना हो, जिसके लिए आपको शाबाशी मिला हो और आप खुद उसको अच्छा अनुभव किए हो, उस मोमेंट में जाने की कोशिश करेंगे। हाँ, मुश्किल है बट ये पॉसिबल है। जब आप उस मोमेंट में जाने की कोशिश करते हैं, जब आप उस बिंदु पे पहुंचते हैं, जैसे अभी आप रोमांच में गए थे, मान लीजिए आप रोमांस में चले गए, तो उस मोमेंट पे जब जाते हैं तो आपके शरीर में ऑटोमेटिकली चेंजेस होने लगते हैं, क्योंकि हमारा मस्तिष्क हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। इवन हर एक्शन, मैं अगर बोल भी रहा हूँ, हाथ उठा रहा हूँ, ये सारे हमारे मस्तिष्क का कमाल है। सारे कंट्रोल, सारे एक्शंस हमारे मस्तिष्क कंट्रोल करते हैं। अब हम पहले नाराजगी में थे, गुस्से में थे, वहाँ से हम न्यूट्रल आए सांसों के हेल्प से, रिदम के हेल्प से, इसके काउंटिंग से, और फिर हम वहाँ से धीरे धीरे उस मोमेंट में गए जहाँ पे हमने कुछ अचीव किया था, हमें कुछ चीज़ के लिए शाबाशी मिली थी। हम उस मोमेंट को जीते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारी सांसें नॉर्मल होने लगती है और हमारा शरीर शिथिल हो जाता है। फिर हम इसके बाद हम अपने आप को शांत और स्थिर अनुभव करना शुरू कर देते हैं। और यही है अंतर्ध्यान, नहीं, यही है मेडिटेशन, नहीं, यही है माइंडफुलनेस। अरे आपको जो कहना है कहिए। अभी हम थोड़ा देर पहले गुस्सा थे, फिर हम न्यूट्रल हुए और फिर हम एक अच्छे जगह पे चले गए जहाँ पे हमें गुस्सा नहीं आ रहा।
ये एक अंतर ध्यान का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और हम आपको एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे आपको ये भी पता है कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो दिमाग है, हमारे मस्तिष्क, हमारे पूरे शरीर के अंग है, ह्यूमन बॉडी कह लीजिए, वो जिस चीज़ में ज़्यादा प्रैक्टिस करती है उस चीज़ में हम अच्छे होते हैं। ये आपको पता है। अगर हम ज़्यादा देर तक पढ़ाई करते हैं तो हम पढ़ाई में अच्छे होते हैं। अगर हम आ, खेल में अच्छा है करना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम अंतर्ध्यान में अगर अच्छा होना चाहते हैं, अपने मस्तिष्क को अच्छे बुलबुले में ज़्यादा देर तक रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अंतर्ध्यान करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। हम बताते हैं प्रैक्टिस कैसे करते हैं। आप जब ये कंडीशन होती है जिस चीज़ में, जैसे अभी हमारे साथ मैंने एग्जाम्पल में बताया, तो उस चीज़ से आपको बाहर आने के लिए एक टेम्पोररी मैंने ट्रिक्स बताया, टेक्निक्स बताया, और आप इसको हर दिन एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप एक बात चीज़ याद रखिए कि अगर आप अपने पूरे दिन में 24 घंटा हमारे पास होते हैं, पूरे दिन में जितना देर आप द्वेष, गुस्सा, जलन, नाराज़गी के साथ रहते हैं, उसके हिसाब से आपका बॉडी दिन भर बिहेव करता है। और आपको पता है कि अगर आप आवेश में हैं, गुस्से में रहते हैं, किसी चीज़ को लेके मतलब डिप्रेशन में रहते हैं, तो वो चीज़ आपके शरीर पे इम्पैक्ट करती है और धीरे धीरे उसका असर आपके अंदर पड़ने लगता है। मतलब आप उस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप गुस्से में रहने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप नाराज़ रहने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है, आप दूसरे बुलबुले से, मतलब गुस्से वाले बुलबुले से निकल के शांति वाले बुलबुले में जाके ज़्यादा देर तक रहना सीख लेते हैं, तो फिर ये आपके बॉडी पे इम्पैक्ट करने लगता है और फिर आप उस चीज़ को अपने आप में एक्सपेरिमेंट करने लगेंगे। और वो चीज़ जब प्रैक्टिस करने लगेंगे, यानी आप दिन में ज़्यादा देर तक खुशी, शांत और जिज्ञासा वाली चीज़ों पे बुलबुले के साथ रहेंगे, तो वो प्रैक्टिस के साथ साथ आपके धीरे धीरे दिन आप में इम्प्रूवमेंट होगा और आप देखेंगे कि कुछ टाइम लगेगा, बट डेफिनेटली वो आप में एक अलग रूपांतरण और एक अलग चेंजेस आपको अनुभव होने लगता है। सबसे अहम बात यहाँ पर ये है कि हमें अंतर्ध्यान हर दिन करना चाहिए। आप जब भी जहाँ पर भी हैं, आप अंतर्ध्यान शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपकी कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हमारे अब बड़े बड़े गुरु, देखिए इंडिया लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो अगर यूथ हैं तो संदीप माहेश्वरी हमारे हैं, BK शिवानी हैं, सल जी हैं, सदगुरु जी हैं, ओशो जी हैं, दलाई लामा हैं। ये सबको मैंने स्टडी करने के बाद मुझे सबसे थोड़ा अलग चीज़ें मिली। हम इंटरनेशनल लेवल पे अगर चलते हैं तो दंदापानी हैं, एंडी हैं, पोल हैं, रामदास जी हैं। तो ये जो इंटरनेशनल लेवल पे भी हैं, इनको भी मैंने स्टडी किया है। लेकिन ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे बात करेंगे कि हम कैसे अंतर्ध्यान करें। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं आपको पहले बोल चुका हूँ। कैसे अंतर्ध्यान करें, इसमें हम आपके साथ और भी अच्छे तरीके से आएंगे। सबसे पहले आप एक चीज़ बताइए कि हमारे जो यूथ के गुरु हैं, जो सबसे पॉपुलर है संदीप माहेश्वरी जी, खासकर इंडिया के लिए, उन्होंने भी मेडिटेशन पे एक टॉपिक दिया है, एक पूरा वीडियो है। मैं हर जगह आपको बताया, जैसे हर चीज़ों को मैं पिछले 5 सालों से इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, बुक के थ्रू, वीडियो के थ्रू और भी बहुत सारे माध्यम के थ्रू। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको एक सामने एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। इसमें संदीप माहेश्वरी जी कहते हैं कि अपने कान में वो एयर ब्लॉकर, साउंड ब्लॉकर लगा लो, जो मेडिकल स्टोर से मिलते हैं। मैं आपको वीडियो भी जस्ट प्ले करूँगा और आप अपनी अंदर की आवाज़ सुनो। अंदर की आवाज़ मतलब सांसों की आवाज़, धड़कन की आवाज़, और भी हमारे शरीर के अंदर आवाज़ें चलते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, उससे पहले आप मेरे आंसर्स दीजिए कि क्या हम, पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। और अंदर की आवाज कौन सी है? सांसों की आवाज। ऐसे ही अंदर और भी बहुत सारी आवाजें हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं। वो आप पकड़ोगे कैसे? जब आपने कान में लगा लिया और लगाने के बाद में बाहर से आवाज आनी बंद हो गई, तो इसका मतलब कि जो भी आवाज आ रही है वो अंदर से आ रही है। तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान उन आवाजों की तरफ चला जाएगा, आपको लगाना ही नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे आपको उनकी धड़कन सुनाई देने लगेगी।
तो वीडियो देखने के बाद आपको मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम अपने अंदर की आवाज़, दिल की धड़कन कभी सुन सकते हैं क्या? आप एक्सपेरिमेंट करके कभी देख सकते हैं क्या? चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसमें डिटेल में बात करेंगे कि हम ध्यान कैसे करते हैं, हमारे इंटरनेशनल और नेशनल जो डिफरेंट डिफरेंट व्यू रखे हैं अंतर ध्यान के लिए। आप देखेंगे ओशो जी का बिल्कुल अलग अंतर ध्यान का तरीका है। वो कहते हैं रेगुलर करने की जरूरत ही नहीं है। रात में तुम्हारी नींद खुल गई, 2 बजे रात में उठो और जाके मतलब बेड में हो तो बेड से ही आप रात के सन्नाटा को अनुभव करो। एनडी जो कहते हैं, जो हेड स्पेस के ऑनर है, वो कहते हैं कि हर दिन करो, एक सर्टेन टाइम पे करो। हमारे दलाई लामा कहते हैं कि सुबह करो, 100% सुबह ही करो। तो वो सारे पर्सपेक्टिव के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। तब तक अंतर ध्यान करते रहिए। और हमारा ऐप जो है मेडिटेशन इन हिंदी, मैंने सिंपल रखा है आपके लिए। उसके हेल्प से आप अच्छे बुलबुले में रहा करिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप वीडियो के अंत जब ये हो गया, आप देख लिए, आपने जो एक्सपेरिमेंट मैंने बताया अगर वो नहीं किया वीडियो के टाइम पे, तो आप इस वीडियो ख़त्म होने के बाद आंखें बंद करके कर सकते हैं। और मेरे बारे में, मेरे इस वीडियो के बारे में आपके जो भी बुलबुले निकले हैं मेरे वीडियो के बाद, उस बुलबुले के साथ मुझे कमेंट करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होता हूँ और अंतर ध्यान के बारे में इन्फॉर्मेशन देकर। धन्यवाद।